व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अलंकार को आज हम पढ़ेंगे और इन ट्रिक के माध्यम से कैसे हम जल्दी से जल्दी समझ लेंगे और याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बना पाएंगे, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। शुरू करते हैं अलंकार का ये स्पेशल वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम अलंकार। तो अलंकार की डेफिनेशन देख लेते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसको अलंकार कहते हैं? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? तो दो प्रकार के अलंकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। दो टाइप के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो शब्दों के कारण सुंदरता, अर्थ के कारण सुंदरता। तो आप समझ गए होंगे शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों अलंकार को हम समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है पेपर में, एक एग्जाम्पल दिया होगा, कौन सा अलंकार है, इस टाइप से पूछा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है हमारी? एक ही वर्ड अक्षर बार बार आए, एक ही वर्ड या अक्षर बार बार आए, वही हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरण। एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण, चारू चंद्र की चंचल किरण। तो चारू, देखो चा वर्ड आ रहा है, क्रम से आ रहा है, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति आ रही है। चारू चंद्र की चंचल किरण, चा वर्ड आ रहा है बार बार। तो इससे हम पहचान लेंगे ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ताता आ रहा है, देखो बार बार ताता आ रहा है, एक ही क्रम की, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, दैट इज अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है पेयर, मतलब जोड़ा। तो इसकी ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? शब्द बार बार आए, अर्थ अलग अलग हो। शब्द बार बार आए, अर्थ अलग अलग हो। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। पहला एग्जाम्पल है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना दो बार आया है इसमें, सजना वर्ड दो बार आया है। एक सजना का अर्थ हो गया श्रृंगार, मतलब सवरना। दूसरे सजना का अर्थ हो गया पति या साजन जी। पहले सजना का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? श्रृंगार या सवरना। दूसरे सजना का पति या साजन जी। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, कनक कनकते शोगुनी मादक तादकाय। एक कनक का अर्थ इसमें फ्रेंड्स हमारा सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। तो घटावर जिसमें देखो दो बार आया है, घटा। एक घटा का अर्थ क्या? बादलों का समूह, और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। तो फ्रेंड्स, आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं श्लेष अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार, मतलब चिपका हुआ। शब्द एक होगा, अर्थ उसके ज्यादा होंगे। ट्रिक क्या है इसकी? एक शब्द होगा और एक से अधिक हमारे अर्थ होंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, रहमन पानी राखी बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो ये ऊपर वाले ये पानी, इसको छोड़ दीजिए, नीचे इसका कोई अर्थ नहीं है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो ये पानी वर्ग, इसके यहाँ पे तीन अर्थ निकल रहे हैं। तो पहला मोती के रूप में क्या निकल रहा है? पानी का अर्थ फ्रेंड्स। मोती के रूप में आप बताइए पानी का अर्थ क्या निकल रहा है? चमकना। और मनुष्य के रूप में क्या निकल रहा है पानी का अर्थ? आप बताइए फ्रेंड्स, इज्जत या सम्मान। और चून मतलब आटे के रूप में जल। तो इस टाइप से हमारे कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मगन को देख पट देता बार बार। मगन को देख पट देत बार बार। तो इसका अगर पट जो शब्द है हमारा, इसके कितने अर्थ निकल रहे हैं? पट शब्द के दो अर्थ हैं। कौन कौन से? भिखारी को देखकर वस्त्र देना, पहला ये अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है? दूसरा क्या निकल रहा है? भिखारी को देखकर दरवाजा बंद कर लेना। तो पट शब्द के फ्रेंड्स हमारे कितने अर्थ निकल रहे हैं? यहाँ पे दो अर्थ। पहला निकल रहा है भिखारी को देखकर वस्त्र देना, दूसरा भिखारी को देखकर दरवाजा बंद कर लेना। ये दो अर्थ हमारे निकल रहे हैं। इसी टाइप से इसमें रहमन पानी राखी बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे कितने अर्थ निकल रहे थे? तो तीन अर्थ कर रहे थे। मोती के लिए चमकना पानी का अर्थ, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत सम्मान, और चून के लिए, आटे के लिए पानी का अर्थ क्या निकल रहा था? जल। तो इस टाइप से शब्द देखो अर्थ बहुत ज्यादा निकले तो वो हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो आज मैंने शब्द अलंकार फिनिश हो गए। वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तीन अलंकार अच्छे से समझ में आ गए। शब्द अलंकार के तीन टाइप थे, यमक, अनुप्रास और श्लेष अलंकार। तीनों आपकी समझ में आ गए होंगे ट्रिक से। आगे देखते हैं अर्थ अलंकार में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा उपमा अलंकार। इस उपमा का अर्थ होता है तुलना, लेकिन हमें ट्रिक से सीखना है। ट्रिक हमारी क्या है? वाक्य में सा सी से, वाक्य में सा सी से सरे सम, ये वर्ड ये शब्द आए समझ जाना, हमारा वो उपमा अलंकार है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पहला एग्जाम्पल है पीपर पात सरिस मंडोला। तो इसमें जो सरिस वर्ड आया है, यहाँ पे सरिस वर्ड आता है। ट्रिक में क्या था? सरिस वर्ड आएगा तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा?
उपमा अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मुख कमल सा खिल उठा। अब देखो उसमें सावर्ज आया है, इसमें क्या आया, शावर्ज। यहाँ पे शा था ट्रिक में, तो समझ जाओ कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, होकर ज्वाल सा बाधित हुआ। यहाँ पे शावर्ज आया, दोबारा सावर्ज आया है, मतलब कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और भी एग्जाम्पल आप देखोगे तो स्ट्रिक्ट सा सी से सर बढ़ जाएगा, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रूपक अलंकार। कोई तुलना नहीं, सीधा वही रूप। मतलब ट्रिक से सीखना हमको। ट्रिक क्या है, शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ। शब्दों के बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह, मतलब माइनस वाला निशान होगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम चंद्रमुखी हो। चंद्र के बीच में डैश लगा है, डैश लगा, समझ जाओ ये हमारा रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट में डुबो रही तारा, घटोसा नगारी। ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आया भी है। अंबर और पनगट के बीच में यहाँ पे हमारा एक डैश दिया है, डैश दिया है, मतलब योजक चिन्ह दिया है, तो समझ जाओ कौन सा अलंकार, रूप अलंकार है। कोई तुलना नहीं। चरण कमल बंदो हरिहराई, यहाँ पे भी डैश दिया है, ये वाला योजक चिन्ह दिया है, कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स, रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी ट्रिक क्या है, मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, जान, जियो एवं शब्दाय समझ जाना। एग्जाम्पल में हमारा रूप उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मुख मनु लसे मयंक, तो इसमें मनु वर्ड आया है, देखो मनु वर्ड आया है इसमें, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का, तो मनहु नीलमणि शैल पर आत पर प्रभात, इसमें मनु वर्ड आया है। देखो ट्रिक में मनु दिया था, मनु दिया था, मनु एग्जाम्पल आया, समझ जाओ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखते हैं एक और, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या हो, अत मतलब ज्यादा, किसी के अति मतलब ज्यादा, बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, बता दो कौन सा है। अतिशयोक्ति मतलब बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो राणा ने घोड़े की चेतक की वीरता को कितना फैला दिया है, कि मतलब कितनी भी नदियां वो पार कर जाएगा, मतलब बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है ना राणा चेतक के बारे में, तो समझ जाओ अतिशयोक्ति अलंकार है ये। देख ली साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रहे। देखो साकेत की नगरी है ना, वो स्वर्ग से मिलने जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा कितनी बड़ा चढ़ाकर बोल दिया है, साकेत नगरी को बड़ा चढ़ाकर बोल दिया। तो इससे ऐसे पहचान लेंगे हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। उम्मीद करता हूं आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ रहे हैं। चलो और अलंकार देखते हैं, और अलंकार रह गए उनको भी देख लेते हैं। जैसे अगला अलंकार है फ्रेंड्स, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, तो इसको कैसे पहचानेंगे, निर्जीव को सजीव बनाया जाता है। ट्रिक है, प्रकृति निर्जीव चीजों को इंसान की तरह दिखाते हैं। निर्जीव जो चीजें होती है हमारी, उन्हें इंसान की तरह दिखाया जाता है। निर्जीव चीजों को इंसान की तरह दिखाया जाता है। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। जो हमारे मेघ हैं वो कैसे आए थे, बन ठन के सवर के, मतलब मेघों को भी इंसान की तरह दिखा दिया है। मतलब सज के आए थे कपड़े वपड़े पहन के, तो इंसान लग रहा है ना, मेघ आए बन ठन के सवर के। तो देखते ही पता चल रहा है कि मानवीकरण अलंकार है इसमें हमारा, निर्जीव को सजीव दिखाया जा रहा है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। इसको भी देखो इंसानों की तरह दिखाया है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, दिखाई दे रहा है मनोई मानवीकरण अलंकार है, इंसान की तरह दिखाया जा रहा है। विभाग अलंकार, अगला विभावना अलंकार, जहां कारण के बिना कार्य हो। विभावना का अलंकार का मतलब है जहां बिना कारण के कार्य हो, जहां कारण के बिना कार्य हो। एग्जाम्पल देखते हैं, बिना पद चले सुने बिनु काना। बिना पद चले सुने बिनु काना, मतलब सब कुछ कार्य हो रहा है, बिना कोई काम करे सब कार्य हो रहा है। देखो विभावना अलंकार बोलते हैं जहां कार्य के बिना कार्य हो। अगला देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम जैसी स्थिति पैदा होगी। तो भ्रांतिमान अलंकार क्या होगा, जहां भ्रम हो या भ्रम जैसी भावना हो। तो इस टाइप का एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, जहां भ्रम जैसी भावना हो भ्रांतिमान अलंकार का। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आता है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जली गई निशाचर वाग। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पूंछ में आग लग ना पाई और मतलब पूरी लंका सगरी जल गई, तो मतलब बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है ना, बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, तो वही अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, अतिशयोक्ति अलंकार। तो फ्रेंड्स भ्रांतिमान अलंकार जहां भ्रम हो या भ्रम जैसी भावना हो, उसका एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। उम्मीद करता हूं आपको अलंकार का ये ट्रिक्स वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने अगर हमारा समास और संधि का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के कॉर्नर में आपको वीडियो मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी साथी नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक्स एवरीवन, जय हिंद।